उमरिया जिले के मानपुर विधानसभा, जहां पुलिस प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर सामने आई है। मानपुर थाना अंतर्गत ग्राम बल्लड़ में पिता के द्वारा बारात बुलाकर बड़े ही धूमधाम से बेटे का विवाह किया, जहां राजू प्रजापति के द्वारा विदा किया, लेकिन ससुराल वालों के द्वारा उसे कुछ ही दिनों पश्चात जलाकर मार दिया गया। बेटी के पिता का कहना है कि पति कमलेश और उसके माता पिता ननद के द्वारा बेटी को प्रताड़ित किया गया। दहेज को लेकर बेटी के पिता गरीब होने के कारण उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पाए, तो बेटी को घर से सभी सदस्यों ने मिलकर ससुराल वालों ने जला दिया। पीड़ित पिता को सूचना मिलने पर मानपुर थाना में जाकर शिकायत दर्ज कराने पहुंचा, तो पुलिस वालों के द्वारा वहां से भगा दिया गया और कहा कि तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। वही मानपुर थाने में रिपोर्ट न लिखने पर पिता ने एसपी कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आज तक पीड़ित पिता के साथ न्याय नहीं किया गया। वह इस मुद्दे को लेकर जब न्यूज इंडिया 9 के द्वारा छानबीन की गई, तो मानपुर थाने में टीआई मैडम के द्वारा साफ बोल दिया गया कि इस मैटर के विषय में कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। पहले दुख दिस 2 बेर 3 बेर मारिस बेटी, एक बेर खोतड़ी मार दिस, खोतड़ी माही तो नहीं बताइस बेटी, फिर खलैया के यहाँ आके बतान। आ एक बेर फिर मारिस तो कहा कि अम्मा मुझे मारा था घरी घरी, आ ये करहिया चढ़ाइन रहा तो फोन बाहर रहा तो फोनों से गाड़ी दे, और वहाँ ननद गाड़ी दे कि ते घर काहे नहीं जाते, घर काहे नहीं जाते। फिर हिन से लग गया है तो फिर बाहर से आ गया है, वो बिटिया 10 दिन नहीं रही, फगुआ का आ गया, फगुआ काम में बाला नहीं रहा, बाहर रहा है, चला गया रहा बाहर, वहाँ लगते पूछ गया है, बाहर रहा हिन बिटिया ले आ गया रही, ससुर का देखें आ गया रही कि वह है 28 कैसे में देखें जाइए तो पठाइन के जब दादी को देखिए तहिन, तो फिर उनसे देखें आ गए, फिर हिन से ही रह गया 10 दिन, मतलब कहीं की तो जाते कहीं नहीं जाते, उनसे गाड़ी दे फोन से ही बाहर से तो कहीं नहीं जाते। फिर हिन से वो कहा कि मैं चाय तो माया फिर कहा जानी कहे वो फगुआ का आगा लड़का, फिर उनसे जब हुन चली गई तो आके हो या नहीं, ऐसा अंजाम दे दिया। हाँ आके ही फगुआ वया हो कि 2 दिन हम फगुआ पर भाई ना कि क्या किए क्या नहीं। लड़की का फोन भी मतलब पानी में डाल दिया गया था, तोड़ फोड़ डाले है ना, कि मतलब पिता से बात न कर पाए, और बात करने के बाद उसको मिट्टी के तेल से आग लगा कर उसको मतलब पल्ली में कपड़े से ढांक करके वो चपेटे रह गए। ये मतलब वो मतलब पल्ली में कपड़े ढांक करके वो चपेटे रह गए कि भाग ना पाए, कोई मतलब टोला पड़ोसी के देख ना पाए, आवाज न। आपको ये सब मामला जैसे हुआ आपकी लड़की के साथ, तो आपको कुछ रीजन पता चला कि क्यों ऐसा उन लोगों ने आपके लड़की के साथ ऐसा किए, क्या कारण था? सर भी ये मतलब कांड हो जब हो गया उसको समाप्त ही कर दिए, तब ये मेरे को मतलब मुझे पता मिला, तब मैं अपने मतलब आने जाने के लिए तैयारी, यहाँ रोना मारना पीटना यहाँ शुरू हो गया सुने, जब जैसे मैं यहाँ सुने हम लोग। फिर इसके बाद मैंने ढाल दिलवाया कि नहीं चलो वहाँ जाकर के देखें कि क्या हाल है क्या नहीं है, फोन बात है। तो आपने फिर इसकी शिकायत कहाँ की? सर इसके बाद शिकायत मैं इसकी शिकायत थाने में गया, थाने में टीआई साहब बोले कि आपका रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, रिपोर्ट बोले कि नहीं लिखी जाएगी, एसडीओपी साहब के पास जाइए, वो जवाब बताएंगे। तो फिर आपने एसडीओपी सर से मानपुर थाना में मैं जाके मतलब शिकायत दर्ज के लिए गया, तो वहाँ बोले टीआई साहब की वो आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, आप एसडीओपी साहब के पास जाओ। फिर इसके बाद मैं मतलब पूरी अपनी कार्रवाई के लिए मैं कहूँ कि सर नहीं रिपोर्ट लिखी जाएगी, क्यों नहीं लिखी जाएगी, कहीं नहीं लिखी जाएगी, मतलब मुझे धमकी दिया गया। फिर इसके बाद तुरंत मैं फिर वहाँ क्लियर के लिए चलो कि ठीक कोई बात नहीं, मैं वहाँ भी समझ लूँ। फिर वहाँ भी मैं गया, एसडीओपी साहब जिला उमरिया कार्यालय एसडीओपी साहब के यहाँ, तो वहाँ भी एसडीओपी साहब मतलब मेरे को बरगला करके कि वो जब तक बयान आपका ना होगा तब तक कोई कार्रवाई नहीं सुनी जाएगी। प्रदेश के मुखिया के द्वारा बेटियों को सम्मान दिलाने की बात कही जा रही है, आखिरकार ऐसे दोषियों के ऊपर कार्रवाई न करना क्या प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े नहीं करता है? जहां एक तरफ एक पिता पूरा परिवार बेटी न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री जी के द्वारा कार्रवाई की जाएगी या फिर ऐसे ही मामले को टाल दिया जाएगा? न्यूज इंडिया 9
मानपुर से कृष्ण मोहन पांडे की रिपोर्ट।